नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और एक खुशखबरी के साथ आया हूं आपके पास कि एम्स दिल्ली का जेआर का फॉर्म आ चुका है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है इस बार एम्स दिल्ली में जेआर के लिए आई है, डेंटल के लिए, वो आई है 8 कंप्लीट 8 सीट हैं, जिसमें अच्छी बात यह है कि जनरल कैटेगरी में 6 सीट हैं, एक सीट जो है वो ओबीसी कैटेगरी में है और एक सीट एसटी कैटेगरी में है। ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। टोटल 8 सीट हैं एम्स दिल्ली में जेआरएस के लिए। जो लोग इस साल बीडीएस पास आउट हुए हैं या पिछले साल बीडीएस पास आउट हुए हैं, मतलब अगर ये 2021 का है तो जो लोग 2019 में पास आउट हैं वो भी एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। फटाफट बात कर लेते हैं सैलरी क्या होगी। तो जो सैलरी है वो नियरली 97,000 के आसपास आपको मिलेगा ऑन हैंड। आपको 10th ग्रेड पे यहाँ पे मिलता है। इट्स वेरी गुड सैलरी। नियरली 1 लाख रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। सो यू कैन अप्लाई फॉर इट। इंटरव्यू बेसिस पे आपकी इंटरव्यू पे बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा इसमें। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। अब बात कर लेते हैं आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि एम्स दिल्ली में आपका जेआरसीप में हो जाए सिलेक्शन, तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए और वो भी नॉट ओल्डर देन 2 ईयर। मतलब अगर आप 2019 में पास आउट हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 1 लाख रुपीज होगी और आपने जितने अभी तक डेंटल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर के आप जाएं इंटरव्यू में। आपने अगर आर्टिकल लिखा है, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो अगर आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है अपने नाम पर तो प्लीज उसको लेकर के जाएं। आपने कोई हैंड्स ऑन किया है वो लेकर के जाएं। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि क्या आपने अभी तक कोई पेपर प्रेजेंट किया है या नहीं किया है, कोई केस प्रेजेंट किया है या नहीं किया है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, बट जो जूनियर्स हैं, जो आने वाले सालों में बीडीएस पास आउट होंगे और वो एम्स दिल्ली के जेआरसीप के लिए जाएंगे, तो उनके लिए एक मेरा सजेशन है छोटा सा कि जब फाइनल ईयर में होते हो तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे केसेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सीटी डिलीवर करते हो कंप्लीट डेंचर प्रोस्थो में, तो आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना एक पेशेंट, तो क्या प्रॉब्लम है आपको। आप उस पेशेंट का पूरा एक केस हिस्ट्री बनाइए, उनका फोटो क्लिक कीजिए, आपने जितने स्टेप्स किए, क्या क्या आपको दिक्कत आई, उनको एक पेपर फॉर्म में प्रेजेंट कर दीजिए अपने टीचर के सामने, या फिर किसी जो होती है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस उसमें जाकर उसको प्रेजेंट कर दीजिए। आपको पेपर प्रेजेंटेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और फायदा इसका ये होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे एम्स जैसे इंटरव्यू में, तो उनके लिए ईजी हो जाता है। पहले तो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है पेपर प्रेजेंटेशन का। फिर आपसे वो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है, वो उसी पेपर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपने पेपर प्रेजेंट किया सीडी में, वेरी गुड, तो आप मुझे ये बताओ, फिर ये बताओ क्या किया था। या आपने कोई बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, कोई अगर बहुत अच्छा आपने हैंड्स ऑन अटेंड किया है तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और प्लस उसका 5% आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे तो प्लीज फोकस कीजिए। आर्टिकल पब्लिश होने पे बिल्कुल फोकस कीजिए, पेपर प्रेजेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए। इन सब की वैल्यू होती है। जब आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं फॉर जेआरसी, तो एक एक चीज आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तक कुछ चेकआउट करते हैं कि आपने क्या क्या किया है। आपके जो एकेडमिक्स हैं वो तो हैं ही वहां, तो फिर आपका वो कंसीडर कर लेंगे। आप 60% प्लस हैं, मतलब फर्स्ट डिवीजन है, तो अब मेरा 70% है, आपका 60% है, 65% है तो भी आप फर्स्ट डिवीजन है। मेरा 70% है तो भी मैं फर्स्ट डिवीजन हूं। इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट सपोज कीजिए आपके 70% मार्क्स हैं और मेरे 65% मार्क्स हैं। हम दोनों एम्स के लिए गए इंटरव्यू के लिए और उन्होंने मुझे बोला कि आपने पेपर प्रेजेंट किया है। मैंने कहा हाँ मैंने किया है। आपके 70% आपने नहीं किया है, तो अब मेरे चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे वहां पे सिलेक्शन होने के, आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इन सब चीजों पे आप फोकस्ड रहिए। और जो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने का वो है 15th ऑफ दिस मंथ, मतलब 15 सितंबर लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे तक 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, सिलेक्शन हो या ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आप जरूर अप्लाई कीजिए और इसके इंटरव्यू को फेस कीजिए। आपको ये समझ में आएगा इंटरव्यू में जाने के बाद कि हाँ मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या चीज थी जो मुझे करनी चाहिए थी अपने बीडीएस लाइफ में और मैंने नहीं किया है। दैट्स गुड, देयर इज नो इशू फॉर दैट। ठीक है ना, जरूरी ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको पता चलेगा इंटरव्यू में ना, उनसे मुझसे पूछा कि आपने पेपर प्रेजेंट किया, मैंने कहा नो। आपने आर्टिकल लिखा है, आप बोलोगे नो, तो आप अपने जूनियर्स को तो बता पाओगे कि देखो जब मैं गया था एम्स के
जीआरसीप के लिए तो मुझसे ये सब चीज़ें पूछी गई थी और मेरे पास ये सब नहीं था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ नहीं किया था। आप ये गलती मत करना, ये आप अपने जूनियर्स को बता पाओगे ना। तो ये मत आप सोचना कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर आगे एसआरसी के लिए आपके लिए इजी हो गया ना कि आप इन सब चीज़ों पर फोकस्ड करोगे कि नहीं ये सब चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। सो प्लीज़ गो फॉर इट। और एम्स का एक बहुत बड़ा वैल्यू है, अगर एम्स दिल्ली से जीआरसीप करके बाहर आओगे तो एक अलग ही क्रेज है, एक अलग ही वैल्यू, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके सीवी में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट का नाम ऐड हो जाएगा कि यू आर द एक्स जूनियर असिस्टेंट ऑफ एम्स दिल्ली। ये बहुत बड़ा एक मतलब अचीवमेंट होता है खुद में। तो प्लीज़ आप जरूर इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए। और नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छे हैं यार, 8 सीट है, 8 सीट बहुत होता है, उसमें भी 6 सीट्स जो है आपके जनरल कैटेगरी में। आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, इंटरव्यू देनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन जरूर हो, मैं यही दुआ करूंगा। बट प्लीज़ अगर नहीं भी होता है देन ऑल्सो गो फॉर इट। और आप फोकस करके देखिए क्या क्यों नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि आपके पास पेपर होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास, आप जूनियर हैं, मतलब अगर आप अभी फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। आप इंटर्नशिप में है तो कोई नहीं, अभी से स्टार्ट कीजिए आप पेपर लिखना, आप लिख लोगे। टीचर्स के पास जाइए, उनको बोलिए कि आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप पेपर प्रेजेंट करना स्टार्ट कीजिए। ये सब आपके हाथ में, आप ये सब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सब करना, क्योंकि आपने पेशेंट कर रखा है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फाइनल डे में आपका कोटा है सीडी करने का, तो ठीक है आप सीडी कर रहे हैं तो साथ ही साथ पेपर प्रेजेंट भी कर दीजिए, वही केस प्रेजेंट कर दीजिए, उसका केस बना लीजिए आप। इट्स वेरी इजी, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है कि आपको मतलब चांद पे जाके कुछ करके आना है, बहुत आसान है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कीजिए। और जितने भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्लीज़ अप्लाई कीजिए। और 100% भगवान से मेरी दुआ है कि आपका सिलेक्शन हो, आप सेलेक्ट होइए। बहुत अच्छी सैलरी देता है एम्स, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। और आप अपनी जीआरसीप कंप्लीट कीजिए यहाँ से। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इकोनॉमी की बात नहीं है, आपके साथ एक टैग लाइन जुड़ता है, दैट इज एम्स दिल्ली। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। तो सो प्लीज़ आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए इसमें। और ये हर 6 महीने पे आता है। अगर आपका इस पर सिलेक्शन नहीं होता है तो प्लीज़ डोंट वरी, हर 6 मंथ पे, इस पे लिखा आ रहा है कि हर 6th मंथ पे ये आएगा फिर से। अगर इस साल आपका अभी 6 महीने पे सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको लग रहा है तो नेक्स्ट 6 मंथ के से पहले आप मान लीजिए अभी आप डिससेलेक्ट हो गए, तो आप अगले जो 6 महीने बाद जो आने वाली है, मतलब इसकी जो अगली होगी दिसंबर की सेशन होगी, दिसंबर या जनवरी का जो भी जीआर सेशन होगा उसमें अप्लाई कीजिए। आपके पास 6 महीने का वक्त है, तब तक आप पेपर प्रेजेंटेशन कर लेंगे। जो भी आपकी यहाँ पे मिसिंग हो रही है, इस इंटरव्यू को पता चल जाएगा मेरा ये मिसिंग हो रहा है, तो उसको आप फुलफिल कर लीजिएगा और नेक्स्ट में अप्लाई कर दीजिएगा। देयर इज नो इशू फॉर दैट। एम्स हर चीज़ के लिए 2-2 बार, साल में 2 बार होता है एम्स का हर चीज़। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम, अगर आप एमडीएस करना चाहते हैं तो 2 बार होता है, जीआरसीप 2 बार होता है, एसआरसीप 2 बार होता है। सो अगर आपने मिस्टेक किए हैं, गलतियां हुई हैं आपसे, तो अगले वाले में आप गलतियां सुधार लीजिएगा। बट अप्लाई जरूर कीजिएगा, आप जरूर जाएं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा इन्फॉर्मेशन और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग तक पहुंचे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।